हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मन सब तार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हमारा तो एक ही राजा है और दावा वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अयोध्या में बीजेपी के राम या अखिलेश के पीडीए का पैगाम, लोकसभा चुनाव के बाद ये वो सियासी सवाल है जो कि मुल्क की सियासत में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। अयोध्या के किले को अपने पाले में साधने के लिए बीजेपी और एसपी ने पूरा दमखम लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान का इंतजार था, लेकिन इंतजार महज इंतजार ही रह गया। मगर मिल्कीपुर में सियासी बैटल शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस वजह से मिल्कीपुर में ज़िमनी इंतखाब टला था, बीजेपी ने उसके हल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस्तीफा दे दिया तो उस याचिका को हम लोगों ने अधिवक्ताओं से बात की तो उसको शून्य मान लिया गया। पर जब कल ये बात आई निकल के तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई। भाई ये क्या होता है पूरे देश के लिए, तो चौंकाने वाली बात आई। पर कहीं कोई डर दबाव नहीं है, जैसे संज्ञान है। हमने अपने पदाधिकारियों से, संगठन से वार्ता की और आज मैं कोर्ट आ गया हूँ टाइम से। मैं आज अपनी याचिका वापस ले रहा हूँ। दरअसल कल मिल्कीपुर में ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। चुनावी तारीख की तामीर पर अखिलेश ने सियासी तीर तान कर लिखा। अखिलेश यादव के लिखे इन 9 अल्फाज को समाजवादी पार्टी ने आज जुबानी धार दे डाली। एसपी इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी ने हार के डर से मिल्कीपुर की तारीख रुकवा दी। कांग्रेस भी एसपी के इल्जामात की साइकिल पर जोर लगा रही है। उन्होंने इसीलिए पिटीशन को चालू रखा जिससे चुनाव न होने पाए। तो भाजपा भागना चाहती है। सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा चुनाव पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान होना था, लेकिन सिर्फ 9 सीट पर ही तारीख का ऐलान हुआ। कल ही इलेक्शन कमीशन ने इस सस्पेंस से पर्दा भी उठाया, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग होने के चलते तारीख का ऐलान नहीं किया गया। बीजेपी के साबिक एमएलए गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम इंतखाबात को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर रखी है। ये अर्जी अवधेश प्रसाद के इलेक्शन जीतने को लेकर दायर की गई थी, जो कि कोर्ट में पेंडिंग है। अब बीजेपी की तरफ से अर्जी वापस लेने के फैसले के बाद कानूनी पेच हट जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात को लेकर फैसला लेगा। हरियाणा की जीत ने भले ही लोकसभा चुनाव के झटके से उबरने में बीजेपी की मदद की हो, लेकिन अयोध्या की जीत के लिए बीजेपी बेताब है। बटेंगे तो कटेंगे। बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? पी के हिंदुत्व और अपोजिशन के कास्ट इक्वेशन का लिटमस टेस्ट होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।